एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे CGPT 2026 के काउंसलिंग से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा राउंड 1 और राउंड 2 कब होने वाला है, लेकिन जिसको नहीं मालूम है आपके बीटेक काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो चुका है। सारी डेट्स आ गई हैं, कब क्या इवेंट होगा, कौन सा राउंड कब होगा। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपका कुछ भी डेट मिस होती है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए वो राउंड 1 से चालू होगा। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 30 जून सुबह 10 बजे से 6 जुलाई रात के 12 बजे तक चलेगा। मतलब पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा और उसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कहाँ पे आपको सीट चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए। तो वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में आप फिल कर सकते हो। तो ये 6 जुलाई 12 बजे तक आप फिल कर सकते हो सारी चीज़ें। जब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अगले दिन आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी 7 जुलाई शाम को 5 बजे। तो इसमें क्या होता है कि आपका सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपका क्या जेंडर है, क्या कैटेगरी है, क्या आपकी रैंक है CGPT में। तो वो सारी डिटेल्स, आपकी एज वगैरह सारी चीज़ें वो मेरिट लिस्ट में होती हैं। और उसमें जो भी रजिस्टर्ड होंगे उसके हिसाब से एक रैंक निकलेगी। मतलब आपको प्रेफरेंस पहले दे मिलेगा, जितनी ऊपर आपकी रैंक होगी उसमें प्रेफरेंस आपको पहले मिलेगा। तो मेरिट लिस्ट आपकी 7 जुलाई 2026 को शाम को 5 बजे निकलेगी। इसके बाद आपको ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगी। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मेरिट लिस्ट में मेरा डेटा गलत है, या तो आपकी एज गलत लिखी है, या आपने जो कैटेगरी फिल करी है SC ST OBC जो भी है वो अगर गलत है, कुछ भी डेटा अगर गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन विंडो में जा सकते हो, जो कि 8 जुलाई को खुलेगा और 12 बजे तक खुला रहेगा रात के। तो वहाँ आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। फिर जैसे ही सारा ऑब्जेक्शन होता है, कंप्लीट होता है, वो वहाँ से 10 जुलाई 2026 को शाम को 5 बजे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकाल देंगे। मतलब इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में क्या ब्रांच मिली है। तो सीट आपको अलॉट हो जाएगी। आपको एडमिशन अगर लेना है तो आप ले सकते हो। तो आपका रिजल्ट 10 जुलाई 5 बजे आ जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो या तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप सीट लोगे या नहीं लोगे। तो अगर आप सीट लेते हो तो आपको अगले दिन एडमिशन या फिर रिपोर्टिंग के लिए जाना रहेगा कॉलेज। तो 11 जुलाई को आप जाओगे सुबह 10 बजे, और 15 जुलाई तक 5:30 बजे तक आप जा सकते हो। तो आप अपना एडमिशन करा सकते हो, सारे फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये इस डेट रेंज में आप अपना एडमिशन करा सकते हो राउंड 1 के लिए, जिन्होंने अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। और जो जिनको अलॉट हो गया है या जिसको अलॉट नहीं हुआ है सीट, तो अगर वो नहीं लेना चाहते हैं किसी में, तो वो जा सकते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन वैसे ही सेम प्रोसेस चलेगा जैसे राउंड 1 में था। रजिस्ट्रेशन में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वापस फिल करते हो, सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग करते हो। तो वो सारी चीज़ें आप करोगे वापस। और वो 17 जुलाई से, मतलब सुबह 10 बजे से 21 जुलाई 5:30 बजे तक, सॉरी 12 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। वही चीज़ें आपको वापस करनी है और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं रहेगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, और इसी डेट रेंज में आप अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उसके अगले दिन आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी। सेम वैसी चीज़ें होंगी। 22 जुलाई को शाम को 5 बजे तक आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और वहाँ पे आपका सारा डेटा होगा। सेम वैसे ही होगा। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो 23 जुलाई 12 बजे तक रात के। और तब वो लोग सब उसको कैलकुलेट करके वहाँ पे आपको अलॉटमेंट रिजल्ट दे देंगे, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है। तो वो 25 जुलाई को इसका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा शाम को 5 बजे। तो उसमें वही दो ऑप्शंस आते हैं, या तो आप सीट लोगे या नहीं लोगे। तो अगर आप लेते हो तो आप वही एडमिशन, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप एडमिशन के लिए रिपोर्ट कर सकते हो 26 जुलाई को, 26 जुलाई से 30 जुलाई तक। तो ये आपका एक डेट रेंज है उन्होंने दिया है। तो 26 से 30 आप कभी भी कॉलेज जा सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हो और एडमिशन आप ले सकते हो, सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर कर सकते हो। फिर जिनको अलॉटमेंट या तो हुआ नहीं या फिर उनको चाहिए नहीं वो सीट, तो वो जा सकते हैं अगले CLC राउंड में। तो CLC राउंड का मैं आपका बता देता हूँ क्या है। तो वो है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। इसका मतलब ये है कि अगर राउंड 1 और राउंड 2 के बाद भी उस कॉलेज में, उस ब्रांच में कुछ सीट्स बाकी हैं, तो वो फिल करने की कोशिश करते हैं कॉलेज वाले। तो वो अपने लेवल पे, मतलब कॉलेज लेवल पे एक काउंसलिंग कराते हैं, जिसमें जिसकी रैंक अच्छी होगी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा भी ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपके मार्क्स कम है या फिर रैंक बहुत बड़ी है, इसके बाद भी आपको एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है अगर उधर सीट अवेलेबिलिटी है तो ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आपको सेकंड राउंड में भी कुछ अपना मनपसंद की ब्रांच नहीं मिली तो। CLC राउंड के लिए वही रजिस्ट्रेशन वापस खुलेगा
जो कि 1 अगस्त को खुलेगा सुबह 10 बजे से और 6 अगस्त तक 12 बजे तक जाएगा। तो वही पोर्टल में आप वापस रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करते हो। तो जब आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी 9 अगस्त को। तो ये इस सीएलसी राउंड तक बहुत कम लोग हो जाते हैं। तो मेरिट लिस्ट 9 अगस्त शाम को 5 बजे तक निकलेगी। और वही दो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप एडमिशन ले लोगे या नहीं लोगे। तो एडमिशन के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाता है। अगर आपको सीएलसी राउंड में एडमिशन चाहिए तो आप क्या करते हो, 10 अगस्त 2026 को आप 10 बजे उस कॉलेज में जाओगे जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो कुछ अलॉट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अब आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है कि जहाँ आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे 10 बजे। और अगर उधर कुछ भी सीट अवेलेबल होगी आपके ब्रांच के लिए, आपके प्रेफरेंस के लिए, तो वो दोपहर के 1 बजे से आपको 13 अगस्त तक वो लोग फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। अगर कुछ भी एडमिशन आपको मिल जाता है तो 13 अगस्त तक वो लोग आपको सीट दे देंगे, अलॉट कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा देंगे। तो राउंड 1 और राउंड 2 के बाद अगर कुछ भी बचता है तो यहाँ पे आपको एक सीट मिल सकती है। अब या तो 13 अगस्त तक वो सीट्स भर जाएँगी। अगर ऐसा हुआ कि किसी ने सीएलसी राउंड में पार्ट लिया था और वो 10 बजे नहीं पहुँचा, रिपोर्ट नहीं किया, या फिर वो रिपोर्ट तो किया था लेकिन उसको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं मिला, मतलब उसको जो चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं था। या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसको सीट अलॉटमेंट हो गया था, मतलब उसको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन अब उसको हायर अपग्रेड करना है, मतलब उसको मैकेनिकल मिला था तो उसको सीएससी चाहिए, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि 13 अगस्त से 14 अगस्त को उनको वापस से एक सीट अलॉटमेंट होगा। अगर उसमें नहीं हुआ तो आपका कॉलेज काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको उसमें भी कुछ एक सीट मिल जाती है तो आप उसको एक्सेप्ट करके एडमिशन ले लोगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको रिज़ॉल्व कर दूँगा और उस पे एक और वीडियो बना सकता हूँ मैं। और एक ये जो पूरी काउंसलिंग है वो मैं इसका भी एक प्रोसेस का बता बता दूँगा कि कैसा क्या करना है। तो ऐसे ही अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।